हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो आज भी हम एक नया मॉक टेस्ट लेके आप लोगों के सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी एक नया मॉक टेस्ट अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज जो हम ये मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे वो एक दूसरे नए सब्जेक्ट का होगा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा वो होगा कंप्यूटर सब्जेक्ट का, और ये कंप्यूटर सब्जेक्ट का पार्ट 4 होगा। मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने कंप्यूटर सब्जेक्ट का पार्ट 1, 2, 3 ये 3 पार्ट के मॉक टेस्ट हमने ऑलरेडी कंडक्ट कर लिए हैं, और वो सब के सब हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब चाहे वो मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अब तक हमने और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स के काफ़ी पार्ट अपलोड किए हैं और कंडक्ट किए हैं मॉक टेस्ट। वो सब के सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। जैसे कि ज्योग्राफी के हमने 5 या 6 पार्ट कंडक्ट किए हैं मॉक टेस्ट, पॉलिटी के किए हैं 5 या 6, हिस्ट्री के भी 6 या 7 मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं, इकोनॉमिक्स के भी किए हैं। तो वो सारे सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट सबके सब प्लेलिस्ट में इस वक्त अवेलेबल हैं। तो आप जब चाहें उधर भी जाके आप अपना मॉक टेस्ट किसी भी सब्जेक्ट का दे सकते हैं और अपनी तैयारी देख सकते हैं वहाँ पे कितनी है। तो चलिए आज ये कंप्यूटर मॉक टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। ये मॉक टेस्ट होगा पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, और यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड्स दिए जाएंगे। विद इन 10 सेकंड्स आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। इन मॉक टेस्ट से क्या होगा फ्रेंड्स, एक तो आपकी टेस्ट देने की स्पीड बढ़ेगी, दूसरा आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, मतलब ये क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया वो टॉपिक मेरा वीक है। तो उस टॉपिक को आप दोबारा से पढ़ोगे, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं पे भी फाइनल एग्जाम में उस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका हमेशा ठीक होगा, क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा। तो जो भी टॉपिक होगा उसको 1 दिन लगाओ या 2 दिन लगाओ या 3 दिन लगाओ, बट वो टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेना। उससे क्या होगा, वो टॉपिक एक बार आप कंप्लीट कर लोगे तो उसके वहां से जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए वो आपको आता होगा। तो यहाँ पे देखना अभी कि आपका कितना स्कोर आता है। तो जो भी आपका स्कोर आएगा इस मॉक टेस्ट में वो कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करिएगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं इस टेस्ट की ओर। So the first question is, junk email is also called as। फ्रेंड्स, टाइम खत्म हो गया है। ये टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है? जंक ईमेल जो होता है वो उसको क्या कहते हैं? हम स्पैम कहते हैं। तो जिनको ये आता था वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता था उनको मैं बता देता हूँ, इसका आंसर स्पैम है। तो ये जो बाकी ऑप्शन है, स्पूफ, ये सब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता तो वो एक बार उधर जाइए, टॉपिक में बुक में भी होगा, या फिर आप किसी यूट्यूब में भी देख सकते हैं किसी वीडियो में। ये स्पूफ स्पैन ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। कल को जो भी क्वेश्चन आए, तो अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपका सही होगा। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा आपकी कितनी तैयारी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The word spam is related to which of the following subject? तो जो वर्ड स्पैम है वो रिलेट करता है किससे? द आंसर इज ऑप्शन सी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ये जो स्पैम है ये ईमेल वगैरह में आता है। तो ईमेल वगैरह जो हम खोलते हैं ये सब हमारा कंप्यूटर में होता है। मोबाइल भी हमारा एक तरह से कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड देखिए, मोबाइल तो दिया नहीं है, तो कंप्यूटर इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A set of rules that govern data communication is called। तो सेट ऑफ रूल्स कौन से हैं जो गवर्न करते हैं डाटा कम्युनिकेशन को, उसको हम क्या कहते हैं? तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटोकॉल। ये जो भी हम इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल्स हमने एग्री किए होते हैं, तभी हम ये इंटरनेट का यूज करते हैं,
ठीक है। तो इन रूल्स को हम कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में हम रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल, ऐसे याद रखना कि कंप्यूटर लैंग्वेज में जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो जो भी हम इंटरनेट यूज करते हैं जैसे google.com वगैरह, या फिर आपको पता है कुछ वेबसाइट्स पे आप जब जाते हो तो वहां पे भी एक रूल ऐसे डायलॉग बॉक्स आता है ऊपर के, क्या आपकी एज एबव 18 है। तो वो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि अगर एबव 18 एज है तभी आप इस साइट को एक्सेस कर सकते हो। तो वो कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आप एग्री करते हो तभी आप वो सारा डाटा देख सकते हो। तो वो उन रूल्स को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और हाँ, मैं बता देता हूँ जो लोग चैनल पे नहीं है, ये जो डी ऑप्शन है NOA, NOA का मतलब है नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से और कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो नन ऑफ द अबव, जो लोग चैनल पे नहीं है उनको मैं बता रहा हूँ, जो पहले से जुड़े हैं उनको पता है ये NOA क्या है, नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो भी ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कजन्स वगैरह, तो उनको भी आप ये वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the context of computer security, crackers are also known as, so crackers को हम क्या कहते हैं? आंसर इज ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। तो ये टॉपिक जिनको नहीं आता मैं बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं, इलाइट हैकर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता ये टॉपिक एक बार प्लीज आज पढ़िएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक घंटे का ही आई थिंक ये टॉपिक है, 1 घंटा या 1.5 घंटे में आराम से, बहुत आराम से भी पढ़ोगे तो 1 घंटे में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये पढ़िए अच्छे से ताकि दोबारा जब भी कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप सही कर लो। तो इसी तरह आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और आपको पता है एक एक मार्क में, एक एक नंबर में आजकल 500 600 800 बच्चा होता है एक एक नंबर में। तो आपको अगर 2 4 नंबर भी या 10 नंबर भी आपके इन मॉक टेस्ट से बढ़ते हैं तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम वो आने के लिए काफ़ी है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपना स्कोर एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आया, तो वहाँ पे हमारी टीम पक्का आपको रिप्लाई भी करेगी। साथ में जो भी आपको कोई डाउट होगा, जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई भी इसके रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो और वहाँ पे आपको हम रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which web browser was developed by Google? सो कौन सा वेब ब्राउजर है जो गूगल ने डेवलप किया? द आंसर इज क्रोम। इसका फुल नेम गूगल क्रोम है, तो आपको पता लग गया, नाम ही गूगल क्रोम है तो इसलिए गूगल ने डेवलप किया। तो फायरफॉक्स किसने डेवलप किया? मोजिला फायरफॉक्स फुल नेम है इसका। फायरफॉक्स किसने डेवलप किया? ये सफारी, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? आंसर बताइए। आंसर इज गूगल एप्स। गूगल एप्स ब्राउजर नहीं है, बाकी ये सब ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये सब ब्राउजर हैं। ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर टर्म? तो इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में कभी सुनी नहीं है, कंप्यूटर के रिलेटेड कभी नहीं सुनी आपने वो टर्म? वो कौन सी है? द आंसर इज ऑप्शन सी। ये टर्म आपने कभी नहीं सुनी होगी सिम, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, बट मोड, बाइनरी कोड, बाइनरी डिजिट वगैरह, ये सब एनालॉग, ये सब आपने सुना होगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कंप्यूटर वायरस इज सो फ्रेंड्स टाइम खत्म हो गया, टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। और ये कंप्यूटर वायरस है, आर रह गया यहाँ पे, बट ये कंप्यूटर नाम है, ठीक है। सो कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या है, वो है कंप्यूटर प्रोग्राम। जिनको नहीं पता वो मैं बताता हूँ, जो भी वायरस वगैरह होते हैं वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होते हैं। और कई बार वो जैसे वायरस किसी ने जान के बनाया होता है आपका कंप्यूटर को या बाकी लोगों के कंप्यूटर को अफेक्ट करने के लिए, तो वो जो उन्होंने वायरस जान के बनाया होता है, उन्होंने वो क्या वायरस बनाया, वो उन्होंने कंप्यूटर पे ही वो वायरस बनाया, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसको प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, याद रखना। सो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Firewall is used in communication network or system for protection from। So firewall जो यूज होती है कम्युनिकेशन नेटवर्क में या सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन में, तो वो जो है वो किसके लिए यूज होती है, फ्रॉम अनऑथोराइज अटैक के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अनऑथोराइज अटैक मतलब अनऑथोराइज मतलब कि जिसको अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, जिसको आपके वहां पे अंदर घुसने की परमिशन नहीं है, जिसको आपके अंदर आपके वहां नेटवर्क के अंदर घुसने की परमिशन नहीं है, लेकिन वो फिर भी घुसता है, तो अनऑथोराइज हुआ वो, मतलब अथॉरिटी नहीं है उसको। सो अनऑथोराइज अटैक जो होता है उससे बचाने के लिए, हमारे नेटवर्क कंप्यूटर वगैरह को बचाने के लिए एक वॉल होती है पहले से, उसको हम कहते हैं फायरवॉल। वो हमें वो जो अननोन लोग हैं, अनऑथोराइज अटैक जो वो हम पर करते हैं हमारे नेटवर्क की ओर, तो उनसे हमें एक वॉल बचाती है, वो प्रोटेक्शन वॉल होती है, और उसको हम कहते हैं फायरवॉल, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा बताइए। सो द आंसर इज यूनिक्स। यूनिक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन से नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। इनफैक्ट जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन करवाए वो किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में आए हैं और कुछ हमारे ये J&K के इसमें आए हैं पेपर्स में क्वेश्चन। तो ये सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है या जो भी आपके टॉपिक वीक है वो आपको पता लग रहा है, तो उनको एक बार ही पढ़िएगा। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। जो भी आपका स्कोर आया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ में आपको और कोई डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। हमारी टीम अभी नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे काम कर रही है। जैसे ही वो प्रिपेयर होगा हम वो भी अभी अपलोड कर देंगे। कल करेंगे, अगर कल नहीं हो पाया तो परसों डेफिनेटली हम अपलोड कर देंगे। सो तब तक के लिए तैयारी कंटिन्यू रखिए। जो लोग पूछ रहे थे पेपर कब होंगे या पेपर कौन से महीने में होंगे और रिजल्ट कब आएगा, जो भी था वो सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, तो आप वो पिछली वीडियो भी एक बार देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे चैनल से, हमारे यहाँ पे चैनल से कम भी मोर देन 200 या 500 बच्चा इस साल सेलेक्ट होगा गवर्नमेंट एग्जाम में, ये मुझे पता है। बस आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, तैयारी बीच में मत छोड़ना। जो लोग 3 घंटे पढ़ रहे थे वो 2 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। तो कंटिन्यू रखिए तैयारी, और पेपर सब इसी साल होंगे, ठीक है। तो जिनको कोई भी डाउट है पेपर के रिलेटेड वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए तैयारी कंटिन्यू रखिए। बेस्ट ऑफ लक एंड कीप प्रिपेयरिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, आपको मिलेंगे।